हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। टीएस क्रेवल की बुक से एग्जांपल्स करें, प्रैक्टिकल हम पहले कर चुके हैं। अब हम जो एग्जांपल करेंगे इसमें भी आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी कि हम कब कौन सा अमाउंट ऐड करते हैं और कब माइनस करते हैं। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। Following information determine profit earned or loss incurred when cash basis of accounting and when actual basis of accounting। आपको इन्फॉर्मेशन जो दी है मैं दो तीन रीड कर लेती हूँ, बाकी हम सारी बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। कैश सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस से लेके लास्ट आपको दिया है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड और ब्रैकेट में दिया है इंक्लूडिंग प्रीपेड। अब देखो हमने जो भी इंफॉर्मेशन थी सारी बोर्ड पे नोट डाउन करी। मैंने पहले भी इलिस्ट्रेशन कराए, प्रैक्टिकल्स कराए, उसमें मैंने सब में यही बोला है कि जब भी आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे एक इस साइड और एक इस साइड हम चार्ट बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, नेट इनकम निकालनी है और डिपेंड्स करता है कि आपका मेथड कौन सा है और हमें उस मेथड में कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है। जब आप चार्ट बनाएंगे तो पहले सारी वैल्यूज जो दी हुई हैं उसको जो जहाँ पे जिस चार्ट में जाएगी उसको फिल करेंगे। हमारा चार्ट क्या होता है, एक साइड हम चार्ट बनाएंगे इनकम का और एक साइड हमारा चार्ट बनेगा एक्सपेंसेस का। बस आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, आंसर इजीली निकल आता है। इनकम में आप एक साइड बनाएंगे, ऐसे ऐसे चार्ट बनाओगे, थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो एक साइड बनेगा रिसीव्ड और एक साइड हमारी बनेगा नॉट रिसीव्ड। मतलब आपको जो इनकम आपको रिसीव्ड का मतलब पैसे आ गए हैं और जो आपको अभी नहीं आए, आने बाकी हैं, तो यहां पर आएगा। ठीक है, ऐसे ही एक्सपेंसेस का चार्ट बनाएंगे। एक साइड बनेगा पेड, जो आप पे कर चुके हो, और जो एक साइड आपका बनेगा नोट पेड या फिर उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब हम वन बाय वन करके इन बैलेंस जो आपका है, जो अभी वैल्यूज दी है, इसको हम पुट करेंगे। उसके बाद दोनों मेथड से हम अपना आंसर निकालेंगे, रूल्स भी लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, कैश सेल, एक एक करके करेंगे। कैश सेल का मतलब क्या होता है, इनकम, रिवेन्यू। तो इसका मतलब कैश आ चुका है, रिसीव हो चुका है, तो वो वाला 5 लाख कहाँ आएगा, यहां पर आएगा। तो आप इसमें लिखोगे 5 लाख। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल का मतलब अभी नहीं आया, पैसे नहीं आया, नोट रिसीव। तो ये वाले क्रेडिट सेल कहाँ आएगा, ये वाला अमाउंट कहाँ आएगा, 2 लाख इस साइड आएगा। क्लियर है, जहां पर रिसीव हो गया वो रिसीव वाले के नीचे, और जहां पर अभी नोट रिसीव मिला नहीं है, मिलेगा वो नोट रिसीव वाले के नीचे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। सैलरी और वेजेस क्या होता है, हमारा एक्सपेंसेस होता है। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपने अभी तक एक्सपेंसेस ड्यू हो गया लेकिन आपने अभी तक उसको पे नहीं किया, पे करना बाकी है, तो इसका मतलब ये कहां पे आएगा, नोट पेड। कितना, 4000। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, एडवांस का मतलब क्या होता है, देखो एडवांस का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट ईयर। आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है, जहां पर एडवांस वर्ड आएगा वहां पर आपका नेक्स्ट ईयर आप साथ की साथ लगा देंगे। इंश्योरेंस पेड, सबसे पहले क्या आ रहा है, ये पेड वर्ड, क्या आ रहा है, पेड वर्ड। तो पेड वर्ड ये है, इसके नीचे आ जाएगा इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 2500, और इसके साथ ही मैं लगा दूंगी NY, क्योंकि एडवांस का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट ईयर, ये ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। सेम ऐसे ही जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस था, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि अभी पे नहीं किया है, नोट पेड। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग जहां पर आएगा उसका मतलब नोट पेड या फिर नोट रिसीव। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 1000, ये पे नहीं करा है, तो ये भी इसके नीचे आ जाएगा 1000। नेक्स्ट आता है इनकम रिसीव्ड। रिसीव्ड वर्ड कहां पे है, यहां पर है। इनकम रिसीव्ड हो गई 5000, तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, 5000। लेकिन इसके साथ एक चीज और लिखी है, इनकम जो है रिसीव 5000, ये जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है इसमें EX एक्सक्लूडिंग,
क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर जैसे 5,000 रुपए मिले हैं आपको, इसमें कुछ भी पिछले साल का मतलब लास्ट ईयर का या फिर नेक्स्ट ईयर का आपका इसमें इंक्लूड नहीं है। कि एडवांस का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट ईयर का इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, मतलब इसी साल का। तो इसके आगे अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, फिर से रिसीव्ड है तो अलग से लिखेंगे 1000, क्योंकि ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं था, तो यहाँ पर भी लिख दो 1000। अब इसके साथ यहाँ पे क्या लिखा है? एडवांस वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? एडवांस। एडवांस के साथ मैंने आपको बोला कि आपको इसके साथ क्या लगा देना है? एनवाई जरूर लगाना है, नेक्स्ट ईयर वर्ड लगाना है। नेक्स्ट लिखते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इनकम कमा ली लेकिन आपका नोट रिसीव्ड है। नोट रिसीव्ड वाले चार्ट में जाओ, ये रहा नोट रिसीव्ड। नोट रिसीव्ड कितनी है? 3000, तो यहाँ पे 3000 लिख देंगे। ये आपको अभी मिली नहीं है, ये भी हो गया इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। नेक्स्ट आ जाता है कैश परचेज। परचेज का मतलब एक्सपेंसेस, कैश परचेज का मतलब पे कर दिया, तो वो इसके नीचे आ जाएगा। कैश परचेज 2,75,000। जहां पर बस एडवांस वर्ड लिखा है वहां पे आपको नेक्स्ट ईयर लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज का मतलब आपने एक्सपेंसेस कर दिया लेकिन अभी आपने पे नहीं किया, तो वो इसके नीचे आ जाएगा 1,25,000। नेक्स्ट आ जाता है सैलरी एंड वेजेस पेड। पेड वर्ड लिखा है ना, पेड, तो पेड वाले कॉलम के नीचे जाएंगे। आपने ये पे कर दिया 44,000। नेक्स्ट आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी पेड, ये भी पेड आ गया, इसी के नीचे आ जाओ 11,000। अब नेक्स्ट है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड, फिर से पेड वर्ड है, पेड वर्ड के नीचे आएंगे, लेकिन इन्होंने बोला है इंक्लूडिंग प्रीपेड। इसके अंदर इसमें जो आपने पे किए थे वो प्रीपेड जो है इसके अंदर आपके क्या है? इंक्लूड है। अब देखो हमने इससे पहले देखो कहां पर पे किया था नेक्स्ट ईयर का, ये रहा इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। ये जो 2500 है, वो जो 10,000 आपने देखो पे तो करे, यहाँ पर पे करे, ये जो 2500 नेक्स्ट ईयर के वो इसी के अंदर ही इंक्लूड है। देखो यहाँ पे पहले दिखा देते हैं, आपने टोटल देखो 10,000 पे कर दिया, पहले आप 10,000 पे कर दो, क्लियर है। पेड करें, यहाँ पे आपने लिख लिया 10,000, लेकिन इन्होंने बोला है कि ये जो 2500 है ना, इसके अंदर क्या है? इंक्लूड है। जैसे आपने इकट्ठे 10,000 पे कर दिए, तो हमने उसको ये बोल दिया कि 2500 नेक्स्ट ईयर के हैं, और इसका मतलब क्या हुआ? 7500 क्या हुआ? हमारे इस ईयर के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10,000 में से साथ के साथ ये जो 2500 है इसको आप यहाँ पर हटा दो, क्योंकि इसमें से हमने पहले ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो ये 75 हटा दो, तो इसकी जगह एक सिंगल अमाउंट लिख देंगे हम 7500। तो इसको आपने इसको 10,000 और 27 इसको नहीं लेना है, इसको अमाउंट को यूज नहीं करना है, इस अमाउंट को आपको क्या करना है? यूज करना है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आ जाओ, बस और तो सारा कुछ है नहीं, हमने सारी इंफॉर्मेशन हमने फिल कर ली। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी बताई थी, एडवांस के लिए हमने नेक्स्ट ईयर लगा दिया, बाकी हमें लास्ट प्रीवियस ईयर का तो कुछ भी मेंशन था नहीं कि हम प्रीवियस ईयर लिखें। आप बाकी जिस भी अमाउंट का भी पार्टीशन कहीं पर हमने किया नहीं है, क्योंकि कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं था। अब आप क्या करोगे, जहां पे जो अमाउंट हमने लिखे हैं उसके आगे हम सी वाई लगाएंगे। सी वाई का मतलब जैसे एन वाई मतलब नेक्स्ट ईयर, सी वाई का मतलब करंट ईयर। अब सबके साथ आप क्या लगाओगे, जिस अमाउंट के साथ कुछ भी मेंशन नहीं था हम क्या लगाएंगे? करंट ईयर। सी वाई करंट ईयर, यहाँ पर भी करंट ईयर, यहाँ पर भी करंट ईयर, इसके साथ भी कुछ नहीं है, सी वाई करंट ईयर, सी वाई करंट ईयर, सी वाई करंट ईयर, और यहाँ पे इसके साथ भी आप क्या लगाओगे? सी वाई करंट ईयर। उसके बाद यहाँ पर भी सबके साथ ही करंट ईयर लगेगा। ये लगाना बहुत जरूरी है, तभी आप एक्यूरेट आंसर निकाल पाओगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम अपना मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे कैश बेसिस। कैश बेसिस, इसका रूल क्या है? इसका आपको रूल लिखना है, इनकम जो ये वाला कॉलम है इनकम वाला, उसमें से आप रिसीव्ड वाला लोगे, और एक्सपेंसेस वाले चार्ट में से हम पेड वाला लेंगे। इनकम वाले में से कौन सा लेंगे? रिसीव्ड वाला। कैश बेसिस में नोट रिसीव्ड वाला और नोट पेड वाला कॉलम आपको यूज नहीं करना है, आपको रिसीव्ड वाला और पेड वाला कॉलम आपको यूज करना है। आपको सब कुछ यूज करना है, कोई करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का कोई भी लेना देना नहीं है। कैश बेसिस में मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, नोट पेड एंड नोट रिसीव्ड
इसको आपको यूज नहीं करना है इस चार्ट में। तो वेरी सिंपल, आपको रिसीव्ड वाला कॉलम लो, ये वाला लो, तो इस सब को ले लो आप, इन सब का टोटल आप ले लो। आप यहीं पर टोटल, अब इसके आगे आप मेंशन कर दोगे, आप क्या लिखेंगे, हम इनकम लिखेंगे। इनकम कौन कौन सी लेंगे, 5 लाख, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेती हूँ, 5 लाख प्लस 5,000 प्लस 1,000, तो ये टोटल कितना आ गया आपका, 5,06,000। अब ये वाला रिसीव ये तो हमें लेना नहीं है, अब एक्सपेंसेस वाले चार्ट में ले जाओ, पेड वाला लेना है, इसमें से लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेस, तो ये भी सारे ले लेंगे, सब कुछ इन सब का टोटल कर देंगे। कौन कौन से लेने हैं, यहाँ पर इसका बैलेंस लिख लेते हैं, फिर हम वहां पे टोटल लिख लेंगे, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो, एक्सपेंसेस की जगह यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो। ये सारा ले लेते हैं ना हम, इसको सबको ले लो, 2,500 प्लस 2,75,000 प्लस 44 प्लस 11,000, ये वाला मैंने पहले ही कर दिया था, हमें कौन सा लेना है, 7,500। तो इन सब का आप टोटल करके यहाँ पर आप इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो वो आ रहा है आपका 3,40,000। तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा 1,66,000 आपकी क्या आ जाएगी, नेट इनकम। अब आपको क्या करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन तो आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे ये 5 लाख है तो वो किस चीज के हैं, जैसे कैश सेल के हैं, ये 5,000 है, ये किस चीज के हैं, आपको इसके आगे एक्सप्लेनेशन आप खुद लिख लोगे। 5 लाख कैश सेल के हैं, 5,000 आपको इनकम रिसीव्ड हुई थी, 1,000 आपको जो भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मिली थी, तो इनकी एक्सप्लेनेशन आप लिख लोगे। मेन आपका जो कॉन्सेप्ट है कि आपने अमाउंट कैसे लिया और कैसे यूज किया। तो कैश बेसिस में आपको रिसीव्ड वाला कॉलम लेना है और पेड वाला लेना है, सारे अमाउंट लेने हैं, किसी को भी कुछ भी नहीं छोड़ना है। नोट रिसीव और नोट पेड वाला यूज नहीं करना है, यही बेनिफिट है हम जो ये चार्ट यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्रूल बेसिस वाला। अब देखो हमें एक्रूल बेसिस वाला में लेना है, आपको कैश बेसिस वाला क्लियर हो गया। अब एक्रूल बेसिस में आपको क्या लेना है, दोनों लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ क्रॉस लगा, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड प्लस नॉट रिसीव्ड दोनों लेने हैं, और इस साइड भी पेड प्लस नॉट पेड दोनों यूज करने हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरे चार्ट, ये भी पूरा चार्ट फुल चार्ट यूज करना है, ये भी फुल चार्ट यूज करना है। ये वाला तो ऐड होगा और ये वाला माइनस होगा, बट आपको क्या मेन चीज याद रखनी है, आपको सिर्फ कौन सा अमाउंट लेना है, CY, जिसके साथ आपका CY लगा मतलब करंट ईयर लगा है, वही वाला लेना है। जहां पर मैंने NY यूज करा है उसको आपको नहीं लेना है, बस इतना सा सिंपल। फुल चार्ट यूज करना है, जहां पर NY लगा है उसको आपको यूज नहीं करना है। तो बस अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखते हैं इनकम। सबसे पहले कौन कौन सी लिंक लेंगे हम इनकम, देखो रिसीव्ड वाले में आप CY ये लेंगे, ये लेंगे, ये वाली नहीं लेंगे, तो इन दोनों का टोटल कर लो। 5 है, ये इसमें भी टोटल करते हैं, ये 2 CY है, ये भी C है, तो बस पूरी इनकम में से सिर्फ ये 1,000 आप नहीं लोगे। तो इधर ये दोनों को ऐड कर दो, रिसीव्ड वाली 5,05,000 और प्लस इन दोनों को 2,03,000, तो आपका टोटल जो आपका बन गया वो कितना बन गया, 7,08,000। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी कौन से लेंगे, जहां पर CY लगा है, पेड वाला भी और नॉट पेड सब में लेंगे। यहाँ पे NY लगा है, ये नहीं लेंगे, ये ले लेंगे, इसके CY लगा है, CY, ये वाला 75 के आगे भी CY, तो ये सारा ये भी ले लेंगे, और इस साइड भी ये भी CY, ये भी CY, ये भी, मतलब पूरे चार्ट में से सिर्फ आप 2,500 यूज नहीं करोगे। तो आप इस सब का टोटल आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, 2,75,000 प्लस 44,000 प्लस 11,000 प्लस 7,500, और उस साइड है प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 1,25,000। इस सब का टोटल आप कर दो, इस सब का जो टोटल बन रहा है वो 4,6,7,5,0,0 बन रहा है। इसको आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो अब आप इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है
2,40,500 आपका आंसर आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, नेट इनकम हो जाएगी। ये आपका आंसर कैसे निकाला हमने, चार्ट बना के। कोई भी क्वेश्चन आए आपका इस चैप्टर में से 101% आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, बट आपको ये चार्ट बनाना आना चाहिए। जहां पर बस एडवांस वर्ड लिखा है वहां पे आप करंट ईयर नेक्स्ट ईयर लिख दो। अगर कभी कभी क्या होता है लास्ट ईयर की भी चीज मिल जाती है तो आप वहां पर LY लिख दो। बस आपको ये इसका रूल पता होना चाहिए, आंसर एक्यूरेट निकल आएगा।